हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस लवर। आज के हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपके डिफेंस फोर्सेस की मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड। हम देखने वाले हैं कि एक जो नेचुरल प्रोसेस होती है मास्टरबेशन या फिर हस्तमैथुन, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट या फिर कोई बेनिफिट्स आपके मेडिकल एग्जामिनेशन पे होता है या फिर नहीं होता। तो कैंडिडेट्स, इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वो मैंने डिसेबल करके रखा है। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे DLover238 पे शेयर कर सकते हो। ये हमारे डिफेंस लवर यूट्यूब चैनल का जो ऑफिशियल इंस्टा आईडी है वो है। एंड यहाँ पे आप अपने मैसेज छोड़िए एंड जितना जल्दी मुझे टाइम मिलेगा उतने ही जल्दी मैं आपको अपने आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हो तो गाइस प्लीज़ मतलब लगभग 15 मिनट्स का हो सकता है, वन एक दो मिनट ज़्यादा एंड एक दो मिनट कम, लगभग 15 मिनट का वीडियो है, तो इसको अंत तक ज़रूर देख लेना। एंड काफ़ी सारे आपके माइंड में मिथ्स होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो ये वीडियो का जो सोर्सेज है, जो भी मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, कुछ एक पॉइंट्स जो मैंने उठाए हैं, तो वो एक हेल्थ लाइन नाम की एक वेबसाइट है। एंड काफ़ी मतलब रेपुटेटेड एक वेबसाइट है, वहाँ से ये सब कुछ मैंने उठाया है। एंड कुछ एक जो नेचुरली चीज़ें हैं कैंडिडेट से पता चलती है या फिर किसी और से पता चलती है, खुद से भी पता चलती है, रियलाइज़ होती है कुछ चीज़ें, तो वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि मास्टरबेशन या फिर हस्तमैथुन एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो और आपके फ्रेंड नहीं कर रहे हैं, करते सब हैं बट छुपाते एक दूसरे से हैं। एंड इसके अलावा बताना चाहूँगा कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस है तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट कोई भी चीज़ के आपको दिखना तब स्टार्ट होंगे जब आप उसके एडिक्टेड हो जाते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो साइड इफ़ेक्ट ध्यान रख लेना, नेचुरल एडिक मतलब एक नेचुरल मास्टरबेशन है, नेचुरल एक्टिविटी है, नेचुरल प्रोसेस है, तो ये मास्टरबेशन के लिए नहीं है। अगर आप उसके एडिक्टेड हो चुके हो तो वो साइड इफ़ेक्ट एडिक्शन के लिए है। एंड इसके अलावा मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा। तो बेनिफिट वो हैं जो आपको मतलब नेचुरली जब आप ये प्रोसेस करते हो तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते बट इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, उनको लगता है कि हम इसके एडिक्टेड हैं और हम इसको छोड़ना चाहते हैं, इस एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी कुछ एक पॉइंट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। एंड फाइनली हम देखेंगे कि डिफेंस फोर्सेस के जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उस पे इसका क्या इफेक्ट रहता है। इन साथ साथ में कुछ एक पॉइंट मैं ऐड करता रहूँगा, तो उन सबको अंत तक ज़रूर देख लेना। सो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिक्शन के सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडिक्शन के सिम्टम ये हैं कि आपकी जो सोशल लाइफ है वो अगर अच्छी नहीं है, आप ज़्यादा टाइम मतलब अकेले में बिताना मतलब पसंद करते हो एंड ज़्यादा टाइम इस एक्टिविटी को दे रहे हो, मास्टरबेशन को दे रहे हो, तब आप समझ लेना कि आप इसके एडिक्टेड हो। एंड इसके अलावा कुछ एक और पॉइंट्स हैं, जैसे देख सकते हो कि आप अपने डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको स्किप कर रहे हो मास्टरबेशन के कारण, तो फिर ये एक एडिक्शन का सिम्टम है। अगर आप अपनी इंपॉर्टेंट वर्क्स को मिस कर रहे हो और अपने जो स्कूल वर्क्स हैं उनको मिस कर रहे हो, तो फिर ये भी आपके लिए एक सिम्टम है एडिक्शन का। एंड इसके अलावा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, जैसे मैंने बोला था कि सोशल लाइफ अगर आपकी कमज़ोर हो रही है टाइम डे टू डे एंड ज़्यादा टाइम आप अपने में ही मतलब बिता रहे हो, कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर है आपके माइंड पे, तो मान लेना कि आप इसके एडिक्टेड हो या फिर इसके एडिक्शन की ओर चल रहे हो। इसके अलावा आप सोशल इवेंट्स को मिस कर रहे हो, देन एक ही इसका कंक्लूजन है, सेंट्रल थीम यही है कि सोशल लाइफ अगर आपकी कमज़ोर है या फिर आपको लगता है कि डे बाय डे हमारी सोशल लाइफ कमज़ोर हो रही है इस एक नेचुरल प्रोसेस के कारण, तब आप समझ लेना कि आप इसके एडिक्शन की ओर जा रहे हो। एंड आपको कुछ एक और चीज़ें मैं बताता हूँ जो इस एडिक्शन को मतलब इंक्रीज़ करती है, या फिर जो ये एक नेचुरल एक्टिविटी है मास्टरबेशन, इसको मतलब ज़्यादा करती है, इसको मतलब करने पे आपको मजबूर करती है। देखो गाइज़, ये मतलब एक बिल्कुल आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड टर्म है एंड कभी भी इसको आप मैच कर लेना अपनी साइकोलॉजी से, जैसा मैं बता रहा हूँ सेम वैसा ही रहता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं या फिर कोई भी, मास्टरबेशन की जो रेट है वो ज़्यादा उस टाइम होती है जब आपके माइंड पे साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है या फिर मेंटली आप डिस्टर्ब हो, कोई चीज़ के कारण आपको परेशानी है, आपके माइंड में गुस्सा है। जब आप खुश हो, ठीक है, हैप्पी हो, तब आप इस एक्टिविटी की ओर नहीं जाते। बट जब आप पे मतलब साइकोलॉजिकल प्रोसेस मतलब प्रेशर है, तब आप
इसके एडिक्शन की ओर या फिर मास्टरबेशन की जो आपकी रेट है, वो नेचुरल या फिर जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उनके मुकाबले ये यहाँ पे कहीं ज़्यादा हो जाती है। सो ये ध्यान रख लेना, ठीक है? तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हैप्पी रहने की कोशिश करो एंड फैमिली के साथ कनेक्टेड रहो। ये मतलब इसके एडिक्शन को छुड़ाने की कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सो ध्यान रखना, ये मैंने कुछ एक आपको एडिक्शंस बताए हैं कि कैसे मतलब ये चीज़ है वो ज़्यादा आप पे हावी होती है या फिर कैसे ये चीज़ होना स्टार्ट होती है। इसके अलावा चलो देखते हैं कुछ एक इसके बेनिफिट। अब ये बेनिफिट मैं आपको वो बताने वाला हूँ, जो आप नेचुरल मास्टरब्यूशन में आपको मिलते हैं, ठीक है? तो रिलीव बिल्ट अप स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है, वो इससे रिलीज़ होता है एंड जैसा मैंने आपको बोला था कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहोगे, उतना आप इसकी ओर अट्रैक्ट रहोगे। वो तो ये हो जाएगा कि आप मतलब हर 24 घंटे मतलब आप मतलब स्ट्रेस में हो, फिर उसके बाद आपकी साइकोलॉजी ऐसे हो जाएगी कि मतलब यही चीज़ आपके माइंड में चलना स्टार्ट हो जाएगी एंड काफ़ी मतलब मेंटली परेशान करेगी आपको। सो ध्यान रख लेना, नॉर्मल अगर आप नेचुरली इसे कर रहे हो तो मतलब इससे जो एक बेनिफिट आपको मिलता है वो ये होता है कि मतलब इससे स्ट्रेस कम होता है। देन इसके अलावा जो एक अच्छी जो नींद होती है, स्लीप है, वो भी आपको इससे मिलती है एंड आपका जो मूड होता है उसको भी रिफ्रेश करती है, उसे बूस्ट करती है, आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस करवाती है, आपको थोड़ा प्रसन्न फील करवाती है, प्लेज़र महसूस करते हो आप एंड रिलीव क्रैम्प्स से एंड आगे है कि रिलीज सेक्सुअल टेंशन्स एंड हैव बेटर सेक्स एंड बेटर अंडरस्टैंड यू वांट टू नीड। अब आपको क्या चाहिए वो आपकी मतलब समझदारी है वो कुछ ज़्यादा हो जाएगी, आप मतलब आसानी से इसको समझ पाओगे। इसी एडिक्शन के चैप्टर में कुछ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए इसके डायरेक्टली बैड इफेक्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमें डिफेंस फोर्सेस के मेडिकल में या फिर नॉर्मल सी एक प्रॉब्लम होती है कि हैंड वाइब्रेशन होता है। तो अगर आप इसके एडिक्टेड हो एंड नेचुरल एक जो रेट होता है उससे ज़्यादा अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो, तो मैं सभी कैंडिडेट का नहीं बोल रहा हूँ, बट 100 में से 80 टू 70 कैंडिडेट के अगर हैंड वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है तो वो इसी के कारण है। अगर आप मास्टरबेशन ज़्यादा करते हो तो फिर आपको मतलब ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप नेचुरली कर रहे हो तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हैंड वाइब्रेशन जैसी। मोस्ट ऑफ पीपल के देख लो यार कहाँ पे हैंड वाइब्रेट होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो मास्टरबेशन नहीं करते, वो करते हैं बट नेचुरली है। अगर कोई एडिक्टेड तौर पे इसको कर रहा है तो आप में जो हैंड वाइब्रेशन की एक प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है। देन सेकंड, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि जब हम मतलब चलते हैं या फिर जब हम सीटअप्स वगैरह करते हैं, स्क्वेट्स वगैरह करते हैं, तो हमारे मतलब घुटनों में कुछ आवाज़ आती है, घुटने चटकने की आवाज़ आती है। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनके मतलब नेचुरली ये प्रॉब्लम होती है, कोई कैल्शियम की कमी के कारण या फिर कुछ और ऐसा। बट काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो इस प्रॉब्लम को खुद से इनवाइट करते हैं और ये प्रॉब्लम इनवाइट कैसे होती है? जब आप एडिक्शन के तौर तौर पे मास्टरबेशन करते हो। तो ये भी इसका एक मतलब बैड इम्पैक्ट है जो आपको अपने मेडिकल एग्ज़ामिनेशंस में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मतलब ये सोचते हैं कि इसका हमारी मेमोरी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर नेचुरली चल रहा है तो आपके मेमोरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप एडिक्शन के तौर पे इसे कर रहे हो, तो ध्यान रख लेना गाइज़, एडिक्शन का एक और सिम्पटम है। एडिक्शन के तौर पे करने के बाद मास्टरबेशन आपके माइंड में काफ़ी मतलब गिल्टी थॉट्स चलेंगे। आपको खुद पे मतलब बड़ी शर्म सी महसूस होगी कि मैं हार गया। मतलब इस टाइप की कुछ फीलिंग्स आपके माइंड में रहेगी। इस टाइप की जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं वो आपके माइंड में चलती रहेगी एंड उसके बाद आप सोचोगे कि आज के बाद आगे से मैं ऐसी कोई एक्टिविटी है उसे नहीं करूँगा। खुद को फ़ोर्स करोगे। बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो टाइम वापस से आएगा एंड वापस से आप वो करोगे, फिर आपको गिल्ट महसूस होगा एंड देन सो ऑन ऐसे आपके माइंड पे चलता रहेगा। तो देखो, नेचुरली अगर आप कर रहे हो तो आपके मेमोरी पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इसका आपके मेमोरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बट एडिक्शन के तौर पे कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ जो टाइम होता है आपका दिन का, तो उसमें आपकी इसी एक्टिविटी के बारे में जो थॉट्स हैं वो चलते रहते हैं एंड उन्हीं थॉट्स के कारण आपका मेंटली आप काफ़ी डिस्टर्ब रहते हो एंड जब तक आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, साइकोलॉजिकली हैप्पी नहीं हो, तब तक आप मतलब आपकी जो मेमोरी है वो अच्छी नहीं रह सकती। तो वैसे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट एडिक्शन के तौर पे अगर हो गया तो फिर मतलब मेमोरी में थोड़ा आपको इसका मतलब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे अच्छे से या फिर कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे तो उस टाइम आपको मतलब काफ़ी आलस रहेगा, आपको नींद आने लग जाएगी। मतलब इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो कैंडिडेट को होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा
काफ़ी सारे कैंडिडेट्स रनिंग स्टार्ट करते हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए, तो इनको एक प्रॉब्लम रहती है सिन पेन की। सिन पेन एक्चुअल में आपको बताता हूँ, घुटना ये रहा आपका एंड ये है आपका फीट, ठीक है? ये पैर है आपका। तो यहाँ पे ये जो रीज़न है, यहाँ पे काफ़ी सारा मतलब दर्द होता है पैर के इस हिस्से पे, तो वो सिन पेन होता है एंड ये नेचुरल है। अगर आप काफ़ी टाइम के बाद रनिंग कर रहे हो, तो ये सिन पेन आपको होगा। बट काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये सिन पेन की प्रॉब्लम मतलब काफ़ी टाइम तक रहती है, या फिर जब वो रनिंग करेंगे तो उनको सिन पेन होगा। अब अगर नेचुरली हो रहा है तो मान के चल लीजिए जब आप 10 से 15 दिन रनिंग कर लोगे तो ये सिन पेन है वो गायब हो जाएगा। बट मान लीजिए कि 1 से 2 महीने आप रनिंग कर रहे हो और उस पूरे टाइम में आपको सिन पेन हो रहा है, देन इसका भी मतलब एक रीज़न मास्टरबेशन ही है। आप एडिक्शन की तौर पे इसे ज़्यादा कर रहे हो एंड इसको रोकने की अब ज़रूरत है। मेनली आपको बताता हूँ कि इसका इम्पैक्ट ये होता है कि मास्टरबेशन को ज़्यादा करने से, एडिक्शन की तौर पे करने से, गाइस आपकी जो मसल्स होती हैं एंड जो बोन्स होती हैं, उन पे इसका बैड इफ़ेक्ट होता है। ये मतलब मसल्स वगैरह हैं, इनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता, ये वीक होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण ये पेन, सिन पेन वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपको फेस करना होता है। तो ये गाइस सारे बैड इफ़ेक्ट्स हो गए, एडिक्शंस हो गई। इसके अलावा ये मैंने आपको सब बता ही दिया कि इसके क्या-क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप नेचुरली इसे कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा बात ये है कि अगर आप एडिक्शन के तौर पे कर रहे हो तो फिर मतलब इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यही है, अपनी सोशल लाइफ़ अच्छी कीजिए, ठीक है? मतलब सोशली ज़्यादा कनेक्ट रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। अकेले में टाइम कम स्पेंड करो। उसके अलावा इस ऑफ़िशियल वेबसाइट से जो मुझे कुछ मिला कि गोइंग फॉर ए रन, तो देखो जब ये थॉट्स माइंड में आ जाते हैं तो फिर मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी इससे दूर होना काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाता है। तो यही है कि सोशली अपने को कनेक्ट कीजिए एंड उसके बाद भी अगर ऐसा कोई थॉट आप में आए तो फिर गोइंग फॉर ए रन। गोइंग फॉर ए रन का मतलब है कि अपना जो डेली शेड्यूल है उसे चेंज कीजिए। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए, सुबह-सुबह मतलब रनिंग के लिए जाइए, जिससे आपके माइंड में कुछ पॉजिटिव थॉट्स आएँगे एंड आपको कुछ लगेगा कि हाँ, मैं बिल्कुल हारा हुआ नहीं हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। इसके अलावा राइटिंग इन ए जर्नल, मतलब कोई स्टोरी वगैरह लिखते रहिए, खुद को फ्री मत रखो। जो सेकंड चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये होती है कि खुद को फ्री मत रखो। एक तो अकेले में टाइम मत स्पेंड करो, दूसरा खुद को फ्री मत रखो, हमेशा खुद को बिज़ी रखो। जो इस टाइप के थॉट्स होते हैं मास्टरबेशन वगैरह के, तो जब आप फ्री रहोगे तो इस टाइप के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके माइंड में ज़्यादा आएँगे। बट अगर आप कोई काम से बिज़ी हो, हमेशा 24 घंटे में से मतलब 15 से 16 घंटे बिज़ी हो, तो फिर ऐसे थॉट्स आपके माइंड में ही नहीं आएँगे। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला, सोशली कनेक्टेड रहो। गोइंग फॉर ए वॉक, जैसा मैंने बोला कि सुबह-सुबह एक मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ। सो ये सब कुछ से बैड इफ़ेक्ट्स है एंड एडिक्टेड हो तो आप कैसे इसको मतलब छुटकारा पा सकते हो। एंड नेचुरली अगर आप कर रहे हो तो आपके डिफेंस फोर्सेस के मेडिकल पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। एंड वंस अगेन, मास्टरबेशन का आपके डिफेंस फोर्सेस के मेडिकल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट अगर आप इसके एडिक्टेड हो तो फिर इसके कारण जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स आपको डिफेंस फोर्सेस के मेडिकल में पॉइंट दिलवा सकते हैं। जैसे कि हैंड वाइब्रेशन का होता है, नी में से जो आवाज़ होती है उसका हो सकता है एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है? तो गाइज़ ये सब कुछ था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। आई थिंक कुछ तो आपकी प्रॉब्लम सही हुई होगी। अगर कोई भी कैंडिडेट को इससे बेनिफिट मिला है तो मुझे काफ़ी मतलब खुशी मिलेगी। एंड गाइस, आखिर में इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड आपको लगता है कि किसी के साथ शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड के साथ तो ज़रूर उसके साथ शेयर करना, उसकी भी थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ से हो सकती है। एंड इसके अलावा प्लीज़ गाइस, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, जो इंस्टा आईडी है वहाँ पे मैसेज कीजिए। डेफिनेटली आपको अपने सॉल्यूशंस हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगा। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।